नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडिया ऑफिशियल में, जहां हम आपको भारत के गौरवशाली इतिहास की अनमोल कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों की अद्भुत यात्रा पर, जिनका नाम है नालंदा और तक्षशिला। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के प्रतीक भी हैं। तो चलिए जानते हैं इन महान विश्वविद्यालयों की अद्भुत कहानियां। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि 5वीं सदी में स्थापित हुआ था, दुनिया के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। यह विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर के निकट स्थित था और यहाँ से प्राप्त हुई महत्वपूर्ण जानकारियों ने समग्र जगत को प्रभावित किया है। नालंदा में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे, जो कि विश्व के विभिन्न देशों से आते थे। यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था, पुस्तकालय और अध्ययन के लिए उपयोग होने वाले साधन उस समय के सबसे आधुनिक माने जाते थे। नालंदा के पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जो 3 भागों में विभाजित था: रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। यहाँ लाखों पुस्तकों और पांडुलिपियों का संग्रह था। नालंदा के पुस्तकालय में बौद्ध धर्म, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र और अन्य कई विषयों की पुस्तकें मौजूद थीं। इसका आर्किटेक्चर भी अद्वितीय था, जिसमें 9 मंजिला इमारतें शामिल थीं। यहाँ आने वाले छात्र और विद्वान न केवल भारत से, बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया से भी आते थे। दूसरी ओर तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित था, 6ठी सदी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। तक्षशिला का इतिहास भी उतना ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है जितना कि नालंदा का। यहाँ विद्यार्थियों को वेद अध्ययन, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, शस्त्र विद्या, खगोल विज्ञान और लगभग 64 कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाता था। तक्षशिला में 300 से अधिक शैक्षणिक संस्थान थे और यहाँ के छात्र और शिक्षक दुनिया भर से आते थे। तक्षशिला का विशेष योगदान चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में था। यहाँ प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक और शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने अध्ययन और अध्यापन किया। सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये ग्रंथ भी तक्षशिला में ही लिखा गया था। इसके अलावा तक्षशिला ने भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाणक्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार थे, उन्होंने भी यहाँ से ही शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा और तक्षशिला दोनों ही विश्वविद्यालयों ने अपनी अलग अलग विशेषताओं के साथ ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अपार योगदान दिया है। इन विश्वविद्यालयों ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान से प्रभावित किया है। तो दोस्तों, ये थी भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों की कहानी, जिन्होंने दुनिया को ज्ञान और विज्ञान का पाठ पढ़ाया। ये विश्वविद्यालय न सिर्फ भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत का एक अनमोल हिस्सा भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी रोचक ऐतिहासिक कहानियों के बारे में जानने को मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऐतिहासिक यात्रा पर।